ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों सावन माह में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और साथ ही मृत्यु के बाद साधक को शिवलोक में स्थान मिलता है। इसलिए साधक सावन महीने में प्रतिदिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। और अगर आप भी भगवान शिव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो इस माह में रोजाना सुबह स्नान कर पूजा करें और विशेष चीज़ों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल और एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है और माना जाता है कि सावन माह में सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। शिव जी की पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर बिल्वपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है और वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव जी की पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और साथ ही ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जीवन के दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए सावन में शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ परिणाम भी मिलते हैं। अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन में पूजा के दौरान शिवलिंग पर केसर जरूर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग का केसर से अभिषेक करने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है और साथ ही जीवन में सभी तरह के सुख मिलते हैं। सावन में शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं और इस बात का ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, अर्थात टूटे हुए ना हों। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं और पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता भी मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बेहद लाभकारी माना जाता है और काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं और माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है और वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। आपका रुका हुआ काम सफलता के साथ पूरा होता है और उसका लाभ मिलता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेल पत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से
पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन माह में शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। और वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। और वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और साथ ही साथ शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। और भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सावन माह में सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। और मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव जी की पूजा जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का ये उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा गया है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना बेहद शुभ होता है। जो भी व्यक्ति दूध के साथ चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है।
तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। और वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है और जिससे पापों से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। शमी के पत्ते शनिदेव के साथ साथ शिव को भी बेहद प्रिय हैं। रोज़ सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है और अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इनके शुभ असर से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव जी की कृपा मिलती है और वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है और मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। और जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी दिक्कतें दूर होती हैं। भगवान शिव और भांग का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिसे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।